नमस्कार। आपका अपना गोगो लाइव शो आज 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और गोगो लाइव शो का 11वें वर्ष का पहला एपिसोड है। आज ही सावन का पहला सोमवार है। इसकी बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। तो आप सभी की शुभकामनाओं के साथ हम लोग 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम आपका अभिनंदन, स्वागत और जितना हम लोग करें कम है। आज हमारे साथ हैं श्री प्रमोद शर्मा जी, जिनका दावा है कि वो घर के नक्शे के हिसाब से ग्रह स्वामी के ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताते हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका हमारा। आपका भी ग्लोबल लाइव परिवार का भी स्वागत और आपने आमंत्रित किया, इसके लिए भी आपको शुभ। ये फूल आज आप लेके आए ये आपको बधाई के लिए मैं देने आया हूँ। 10 साल पूरे होने पे 11वां शुभ रहे। आगे आने वाले वर्षों में भी हम यूं ही आपको चलो ब्राह्मण देवता के हाथ से एक बहुत लाल सुर्ख गुलाब मिला और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और कैमरा संभाल रहे मोहित से कहूँगा कि वो देखिए फ्रेम बिल्कुल। प्रमोद जी, आपने कई बार कहा कि गोविंद थोड़ा इसको मनोरंजक बनाइए, कैसे बनाए, एक बार वैसी चर्चा करिए। हाँ, मनोरंजन का मतलब ये है, कुछ एपिसोड तो ऐसे होते ही हैं जिनमें की ऐसी बातें कोई जोक वगैरह नहीं की जा सकती। पर कुछ एपिसोड ऐसे हैं जिनमें एक दो कोई जोक सुना दो या कोई अगल बगल की कोई बात सुना दो। अच्छा, तो वो किस्सा ले ले, हौसले में रहे पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं। आपके जो शब्दों को वो एक्सेप्ट कर ले, हाथ से थोड़ा बीच में लेके चले। क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है, ये जो हॉट सीट है ना, ये केबीसी से कम नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोशिश करेंगे, प्रमोद जी कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें मोहित कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसा कुछ करें ताकि जो मेहमान है वो भय मुक्त होके, संकोच मुक्त होके, सहज रूप से। हालांकि हम डराते नहीं है किसी को यहाँ पे, अपने आप डर जाता आदमी। हाँ प्रमोद जी, आप से चर्चा हुई, एक लंबी चर्चा हुई। आपने कहा कि अगर घर का नक्शा हो तो आप गृह स्वामी के बारे में, उसके ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता सकते हैं। तो ये क्या है? ये ऐसा है गोविंद जी, घर का नक्शा तो हर आदमी के पास है जी। मैं जो नक्शा बनवाऊंगा, वो जो बनाया जाएगा उसकी जो लाइनिंग आप खुद बनवाओगे? हाँ, मेरे सामने बनाएगा वो। हाँ। जो लाइनिंग बनेगी और बनेगी वो चीज बोलती है। अच्छा, मान लो मुझे मेरे बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आपके सामने मैं अपने घर का नक्शा ड्राइंग करूँ? हाँ, अपने आपके अनुसार। हाँ, तो वो ड्राइंग जिस प्रकार की होगी, आंसर उसी प्रकार, राइटिंग के हिसाब से, मेरे वो कलम चलाने के हिसाब से। अच्छा, उससे करते हैं। राकेश जी यादव हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं जय श्री राम, नमस्कार दोनों महानुभावों को, नमस्कार। आज हमारा 537वां एपिसोड का सफर है। मैं जिक्र करना भूल गया, 537वें एपिसोड का सफर और 11वां साल का पहला एपिसोड। हितेंद्र शर्मा आपके ब्रदर हैं, वो भी आए हुए हैं हमारे शो में। बहुत बढ़िया बात कही प्रमोद जी ने, थैंक यू। 537वां एपिसोड और हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी। दीपक भाटिया कह रहे हैं आदरणीय गोविंद जी प्रणाम। प्रणाम भाटिया जी आपको। चलिए, तो ये ड्राइंग से आप बताते हैं, फिर क्या बताते हैं? जो आपके मन में है कुछ, तो वो मैं पहले ही बता दूंगा। अच्छा, जो आप सोच के आए हो, ठीक है, वो हो जाएगा। दूसरा, आपसे रिलेटेड कुछ भी, आप अपने से रिलेटेड या और सेकंड ऑप्शन ये आप पूछोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा और कुछ कंफर्म भी करवाऊंगा। ठीक है, मतलब आपका ये दावा है कि कुछ चीजें तो आप मन की पहले ही बता देंगे और कुछ सवाल होंगे तो वो भी होंगे। ये प्रमोद शर्मा जी का दावा है। अगर ड्राइंग इनके सामने बनाएंगे तो वो ये बताते हैं। चलिए, केवल घर का या किसी भी बिल्डिंग का? जो व्यक्ति पूछने आए और जिस जगह पे वो रह रहा है उसका। अच्छा, घर का? हाँ, घर का मतलब मैं जहाँ रह रहा हूँ उस घर का जो है ड्राइंग मुझे बनानी है। कोई फैक्ट्री वगैरह की कोई और? हाँ, उसकी भी ले, उसकी भी हो, चाहे फैक्ट्री की भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो बताया जाएगा। नहीं, आप कह रहे हो ना भी जहाँ रह रहे हो वहाँ पे? हाँ, जो पूछने आ रहा है वो तो वहीं का बना के देगा मुझे। ठीक है, और कमर्शियल कुछ पूछना है तो वो अलग से वो उसका बना के दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग बता दिया। उधर से आवाज है मोदी। हितेंद्र राकेश जी यादव कह रहे हैं आज गोगो लाइव शो का जन्मदिन है, बधाइयाँ आपको। शुक्रिया आप सभी का, आपकी वजह से 11वां साल शुरू हुआ। हितेंद्र शर्मा कह रहे हैं 537वें एपिसोड के लिए गोविंद जी को हार्दिक बधाइयाँ। शुक्रिया हितेंद्र जी, आप भी हमारे शो के मेहमान बन चुके हैं।
आप भी इसमें शामिल है हमारी इस यात्रा में। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, अभी घर भी हो, बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, कहीं भी हो, चाहे रेंट का ही हाउस क्यों ना, ठीक है, रेंट का हो, हाँ, उसके अकॉर्डिंग। तो पर्टिकुलर उसी पे आपकी विद्या है ये? हाँ, उसी पे ही है। और बाकी अगर किसी तरह से नहीं भी है तो मेरे सामने बैठेगा तो भी बता दिया जाएगा। अच्छा, आप जो ये नक्शे से, मैप से जो ड्राइंग करेंगे हम लोग, एडिटिज होना चाहिए या बस केवल? एलईडी ना हो जाए, अच्छा, लमसम जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वैसा ही बन जाए। हाँ, जैसे हम लोग हाँ, निरीक्षण जैसा ही बन जाए। जैसा बन जाए, हाँ, तो उसके भी कुछ लोग तो हाथ की रेखाओं से देखते हाँ, हैं, हाँ, आप मकान की रेखा, हाँ, बनी हुई जो खुद बनाई गई, तो उसी से मतलब हाँ, नहीं। उसी से। भविष्य बताते हैं या कष्ट दूर करते हैं, क्या करते हैं? इमीडिएट जो सवाल है उसका, उसका सोल्यूशन, फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं अच्छा, है फ्यूचर उससे। का लेना देना नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर के पास गए, आपका फीवर उतर गया, आप दोबारा कौन जाता है कुछ, बस उतना ही। मोहित, दोबारा फिर मिलना चाहिए तो मिले। मतलब जो सवाल कर लिया उसका है, हाँ, आगे भविष्य का कोई मतलब नहीं है उससे। हाँ, कई बार क्या आदमी भविष्य बताता है, भविष्य में ये होने वाला है, हाँ, ये संकट आने वाला है, आप ऐसा हाँ। करो, जब कर लो। नहीं, 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 कोई जप नहीं, मैंने जिंदगी में किसी को जप नहीं बताया। जितनी भी रेमेडी लिखी है मेरी खुद की लिखी है, कोई बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका अपना है ये सब? हाँ, और हाँ, मैं लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँ, कोई बताना चाहिए किसी के कोई भयंकर समस्या हो ना, हाँ। याद मुझे तभी करें। अच्छा, ऐसे सामान्य की बात नहीं है, सामान्य, जब जीने मिलने का प्रश्न आ जाए, है ना? हाँ, मेरे पास आ जाए बस। एक बार फिर बता दूं कि आज गोगो लाइव शो का 11वें वर्ष का ये पहला एपिसोड है और 537वां एपिसोड का सफर। हमारे साथ हैं श्री प्रमोद शर्मा जी, जिनका दावा है कि वो घर की बिल्डिंग किसी भी ड्राइंग से बनाने के बाद वो उनके सवालों का जवाब देते हैं, रेमेडी करते हैं। अच्छा, ये झाड़ा, पूजा पाठ, ताबीज, कुछ मंत्र, नहीं, कुछ नहीं जी, ये तो दुनिया करती आई है। हाँ, जो मेरे पास आएगा वो भी तो थक हार के ही आएगा। अच्छा, अगर उसको रिलीफ नहीं मिला, हम्म, ये 2026 चल रहा है, यहाँ वो बातें नहीं चलेंगी 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 3 दिन बाद ही चाहिए उसको relief। अच्छा, मतलब उसको तो तुरंत हाँ, तुरंत, तुरंत है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल है। तुरंत के लिए आपको मैं बता दूं, हम आपके जो शुभ चिंतक है वो भी सुन ले। आपको चाहे कितनी भी समस्या, आप अपनी समस्या पेपर पे लिख दो और उसके बाद आधी तो वहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं पेपर पे लिख दूंगा तो हाँ, दूर हो जाएगी, आधी तो वहीं खत्म हो जाएगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी? हाँ, आपके सामने लिखनी पड़ेगी? नहीं, नहीं, अलग से लिख लो, चाहिए अलग से लिख के आपको दिखा दें? दिखाने की भी जरूरत नहीं है, अच्छा, आप लिख के रखो, आधी तो वहीं खत्म हो तो जाएगी। फिर दिखाएं किसको वो? अब आधी की बात रहेगी, हाँ, तो आधी जब मिलना हो, ये कोई दूरी पे बैठा है और बैठा अच्छा, अच्छा, है ना। अच्छा, मान लो मेरे मन में कुछ बात है, कुछ समस्या है, दुविधा है, तो मैं हाँ, लिख लूँ उसको, हाँ, बस अपने पास रख लूँ, रख लो, तो उससे साइकोलॉजिकली दूर हो जाएगी? आधी तो तुरंत खत्म हो जाएगी। कल ही करके देखो, पब्लिक भी करके देखे। अच्छा, प्रमोद शर्मा जी का दावा है कि आप किसी बड़ी समस्या और बड़े उसमें है, दुविधा में, संकट में, तो कागज पे लिखने मात्र से ही आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये प्रमोद शर्मा जी का दावा है। 60% रिलीफ मिल जाएगा, इनका ये दावा है। मनीष अग्रवाल देख रहे हैं रिको से, नमस्ते कह रहे हैं। मनीष अग्रवाल कह रहे हैं 537वें एपिसोड की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया मनीष जी, आप हमसे जुड़े रहते हैं। वरुण बंसल हमें देख रहे हैं, सर को नमस्कार। नमस्कार वरुण जी, इस हाल से हमसे जुड़े हुए हैं। 537वां एपिसोड, 11वें वर्ष गोगो लाइव शो का और पहला एपिसोड। अच्छा, ये कोई ताबीज नहीं देना, जंतर नहीं देना, मंत्र नहीं देना, कोई अगर पहन के भी आए तो मैं उतरवा देता उतरवा देते? तो मान लो मैं पूछने आऊंगा तो ये मेरे गले में माला उतार दोगे? आपकी श्रद्धा पहन रखी तो पहन रखी है, हाँ। कोई चल के पूछे भी ये मैं पहनूं क्या, हाँ, 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 तो नहीं पहन। अच्छा, नहीं, अच्छा, इस तरह से करते हैं। हाँ, रफीक चौकदार कह रहे हैं गोगो लाइव शो की 11वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां गोविंद जी। 11वीं वर्षगांठ नहीं है, 10वीं वर्षगांठ है, 11वां वर्ष शुरू हुआ है रफीक जी। वरुण बंसल कह रहे हैं 537 एपिसोड और पूरे राजस्थान में पत्रकार का उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वरुण जी, आपका शुक्रिया। मनीष अग्रवाल शर्मा जी को प्रणाम। मनीष जी प्रणाम कह रहे हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कुछ सुनते आए हैं अभी, झाड़ा लगाने से, मंत्र यंत्र करने से, अनुष्ठान करने से, तो आपका क्या विधान रहता है? देखो, ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है।
श्रद्धा की बात। कोई झाड़े से भी ठीक हो जाए, हाँ। है ना, कोई भभूति हाँ, चाटने बबूक से भी लगा ठीक लिया। हो जाए, हाँ, हाँ। तो वो जो आप कर रहे हो करते चलो, ठीक है। फिर भी कोई आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो मेरे आप पास करते किस प्रकार से हैं, वही तो कह रहा हूँ। वो मैं उसी टाइम ही नक्शे के अकॉर्डिंग ही बताया अच्छा, जाए। वो वैसे नहीं बताओगे आप। हाँ वैसे नहीं। मान लो कोई अभी लाइव से आपसे पूछे भी मेरे तो ये हो रहा है, आप पूछ ले बात, तो मैं दे दूंगा आंसर आपको, अगर किसी को इमरजेंसी है, पर हल्का सवाल ना करें। अब वो हल्का भारी कैसे पता हल्का लगेगा? भारी ये होगा, एक तो आदमी आईसीयू में पड़ा हाँ, है ना, एक नॉर्मली अभी मेरे बुखार कैसे ठीक होगा, हाँ, तो हाँ, बहुत जी तो मैं डॉक्टर ही करेगा वो लोग हाँ, तो अच्छा। ये। अच्छा, जो मतलब आईसीयू मतलब बहुत बड़ी समस्या है तो बात करिए। हाँ आपका दावा आप कर देंगे। बिल्कुल संदीप कोशिश शर्मा, करेंगे। कोशिश करें। कुमुद शर्मा, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े कुमुद शर्मा हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं आपको 537वें एपिसोड की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कुमुद जी। संदीप शर्मा पूर्व पार्षद हैं, कह रहे हैं नमस्कार अंकल जी, ऐसा कुछ चमत्कार लाइव दिखाओ तब चमत्कार को नमस्कार करेंगे। चमत्कार लाइव का ये है, मैंने अभी कहा है कि आपकी कोई भी समस्या है, कोई तो समस्या आप पेपर संदीप पे जी, हाँ लिख लो हाँ, और मेरे को कल ही बता देना। पेपर पे लिख लो फिर बता देना, हाँ, फिर कर देंगे। बता देना, ये मुझे बता देना। राजेश तनेजा करणपुर से कह रहे हैं गोगो लाइव शो को 537वें एपिसोड और 11वें साल में प्रवेश करने पर गोविंद गोयल जी, आप और आपकी पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं। थैंक यू राजेश तनेजा जी। मनीष अग्रवाल कह रहे हैं सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए क्या? ये प्रमोद जी का जो देखो, जो वर्षों से रीत चली आ रही है ना, तो आप करवाओ। आप क्या खा के आ रहे हो, क्या करवा के आ रहे हो, उस चीज से कोई लेना। हाँ, उससे ये अलग विषय चल रहा है हमारा। अच्छा, आपको प्रमोद शर्मा जी संदीप जी को बता रहे थे कि आप कागज पे लिख लीजिए, फिर हम आपको बता देंगे। रही बात चमत्कार की, तो संदीप जी है ना। हाँ, संदीप शर्मा। संदीप जी सांस चल रहा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। नहीं, ये तो सबका ही चल रहा है। हाँ, ये चलता रही। हाँ, यही चमत्कार है सबसे बड़ा। और कुछ विशेष सवाल है तो आप संदीप जी को विशेष सवाल है तो आप पूछ लीजिए, ताकि आपका जो जिज्ञासा शांत हो। अच्छा, इस जो विद्या है आपकी, इसको कितने साल हो गए आप? मेरे को हो गए जी 28 साल हो गए। 28 साल पहले। अब आपका सवाल भी रहेगा अभी शुरू कैसे की या कैसे, वो भी बता दूंगा। मेरी वेस्ट कॉटन की हमने रिको में फैक्ट्री लगा रही थी। आप जानते होंगे मानसिंह जी कौशिक, है ना, उनके पास पार्टनरशिप थी, तो वहाँ बैठे बैठे मैं 28 साल पहले शुरू किया ना। 28 साल पहले। बड़ी भूमिका नहीं होनी चाहिए आप। नहीं, बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। हाँ। और आज तक चल रही। कैसे शुरुआत हुई? वहाँ बैठे थे लोग, आते थे। हाँ। ये बताओ तो मैं बताता रहा। उनको क्या बताते हो? उनको तो यूँ पता लग गया, आप जैसे पूछा तो उन्होंने किसी को भेजा। अच्छा। उसने 3rd पर्सन माउथ पब्लिसिटी। पहले आदमी को कैसे पता लगा भी आप ये बताओ? पहले आदमी को हम 10 लोग बैठे थे, है ना, तो वो किसी ने चर्चा कर दी कि आप कुछ लो, ये थोड़ा सा शौक रखते हैं। अच्छा, शौक रखते हैं। हाँ, तो फिर मैं वो बताता चला गया। आज तक आपको ये हैरानी होगी, फेसबुक के युग में भी 28 सालों में मैंने कोई छोटी सी भी ऐड नहीं की, लेकिन आप ये पब्लिसिटी। डॉक्टर राम कुमार पवार कह रहे हैं दिल से शुभकामनाएं जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका सहयोग और स्नेह हमेशा हमारे साथ है। अनिल कुमार कह रहे हैं नमस्कार गोविंद जी। नमस्ते अनिल जी। जितेंद्र शर्मा कह रहे हैं भाई साहब के पास पंजाब और राजस्थान के पॉलिटिशियन अक्सर मिलने आते रहते हैं और राय लेते हैं, इस पर भी हम आएंगे जितेंद्र जी। प्रमोद जी से बात करेंगे हम लोग। प्रमोद जी, आपका जो अनुमान होता है, रेमेडी होती है, कितने प्रतिशत तक सही साबित होती है? देखो, सही की बात तो ये है, इसका एक ही जवाब बता दूं, जो मेरे से 28 साल पहले से लोग जुड़े थे वो आज तक जुड़े। इसका मतलब वो ठीक नहीं हुए? ठीक हो गए, और वो लोग ही बताएंगे आपको। नहीं, 28 साल से जुड़े मतलब बीमार है? बार बार बीमार नहीं है, आज तक वो कामयाबी के शिखर तक तो पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद भी जुड़े होंगे, और भी आगे जा रहे हैं। और भी आगे जा रहे हैं, उनको आगे जाना है। बिल्कुल। मैंने समझा बार बार आ रहे हैं तो नहीं, कुछ गंगानगर के लोग भी हैं, पर मैं नाम नहीं लेता। हाँ, कॉन्फिडेंस। चलो कोई बात नहीं, नाम तो मैं लूंगा। तो लगा जो 28 सालों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपके जुड़ने से जो लोग आपसे जुड़ा, उन्होंने आगे बढ़े। मतलब बिल्कुल बढ़े, जैसे मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। आज आप तो निश्चित ही बढ़ जाओगे। अब 1 साल का या 2 साल का टाइम मान लो। हाँ। ये कुछ रूप बदला हुआ मिलेगा आपको, जब मैं दोबारा आप फिर आऊंगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बधाई देने आएंगे।
तो ये तो बहुत पहले हमने किया था, 500 एपिसोड किया था, बहुत जबरदस्त सेट लगाया था। अब सेट वेट सारा बदल जाएगा, सारा बदल गया। कुमार देवेंद्र कह रहे हैं नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार कुमार देवेंद्र जी, आपका शुक्रिया। हितेश शर्मा कह रहे हैं वेल डन डैड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ बूस्ट अप कर रहे हैं। हाँ। आपके बेटे हैं हितेश। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 साल से इनका दावा है कि जो लगातार आ रहे हैं, प्रोस्पेरिटी हो रही है। विमल चड्डा हम जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, डायरेक्ट वोटिंग होने की संभावना है। ये तो चुनाव का काम नहीं विमल जी, हम लोग अलग विषय बात कर रहे हैं आज। तो हम लोग कितने प्रतिशत विषय पे अटके हुए थे, कितना प्रतिशत विषय रहता है किस बारे में? आप जो रेमेडी देते हैं वो कितने प्रतिशत तक सही रहती है? देखो 100%, 60% प्रतिशत की बात मैं बताऊं, ये तो सामने वाला ज्यादा बताएगा, क्योंकि मैंने जिसको अटेंड कर दिया वो हो सकता है 6 महीने बाद आए मेरे पास या साल बाद आए, पर सोचना देता जरूर है भी मैं ठीक हूँ। मोहित से निवेदन करूंगा कि वो फ्रेम देख लें, क्योंकि हम लोग बातों में लगे हुए हैं। अंकुश शर्मा कह रहे हैं सादुल शहर में मैं रहता हूं तथा वहां से मेरा दोस्त को बहुत फायदा हुआ है। वो ये कह रहा है कि बहुत फायदा। चलो अंकुश जी ठीक है, अच्छा है। और 537वां एपिसोड का सफर हम लोग, हमारे साथ है हमारे साथ श्री प्रमोद शर्मा जी। एक नई विधा पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो इनकी विद्या है, इनकी कला है, इनकी स्टडी है। अच्छा, कोई खास वीआईपी जो आपसे इस बाबत सलाह लेती हैं? लगभग गंगानगर के सारे वीआईपी कह ही सकता हूँ मैं, नाम तो नहीं लूंगा मैं किसी का, पर वो जानते हैं, देख रहे होंगे तो याद कर लेंगे। पॉलिटिशियन भी लेते हैं? हाँ हाँ, पॉलिटिशियन का ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता। आपके शो में इंदौरा जी आए थे, कुलदीप जी ने तो हाँ उन्होंने तो कंठमुख प्रशंसा की मेरी, उसके लिए उनका यहीं से धन्यवाद। तभी मुझे मालूम पड़ा भी इस तरह से कुलदीप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिक्र कर दिया तो मैंने कर दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने बताया था कि हमने इनका वो लिया था रेमेडी। अंकुश शर्मा कह रहे हैं मुझे ये जानना था कि हमें मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या अच्छे काम जीवन में करने काफी हैं? अब इसमें आप सबके लिए बता दूंगा, मेरी सोच है। हाँ, आपका अपना विचार है। हाँ, जब तक आपके माँ बाप जीवित हैं, आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की जरूरत नहीं है। सबके लिए ये बात, जिस दिन माँ बाप भगवान करे हजारों साल जिए नहीं रहे, तो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद जाओ, वो सब आपको। मैं इसमें एक बात कहता होता हूँ, आपसे शुरुआत करता हूँ आज। अगर तेरे माँ बाप हैं, अगर तुझसे राजी, तो क्या करेगा मक्का और क्या करेगी काशी? और दूसरी बात, अगर माँ बाप नहीं है आपके, जब तक माँ बाप है, जब तक जीवन है, उसके बाद तो जीवन काटना है। अच्छा, ये जो आपकी विद्या है, आपकी जो कला है, कहीं से सीखा, कोई गुरु बनाया, या चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का? इस पर सवाल का जवाब यूँ दो कि ना तो मैंने कोई गुरु बनाया और ना मैंने कोई शिष्य बनाया, क्योंकि शिष्य बन नहीं सकता। ये पर्टिकुलर सीखा कहीं से क्या? नहीं, सीखा नहीं मैंने। हम आज भी हम 5-10 लोग रात को घूमते हैं जी, तो आज भी वो चलते चलते मुझसे पूछते हैं इस घर में यार मुझसे ना करवाओ, बुरा मान जाएंगे वो। नहीं बताओ, तो वो बताता हूँ, सुबह वो मेरे पास होते हैं। समय तो यूँ करते करते ये कारवा तो आज भी चल रहा है आज भी। रोबिन अग्रवाल है, साथी पत्रकार, कह रहे हैं प्रमोद जी मेरे लिए भी थोड़ा उपाय कर दो। बिल्कुल कर देंगे, आ जाओ कभी। आना तो पड़ेगा। गूगल लाइव शो का 11वां वर्ष आज शुरू हुआ है, और बहुत ही हम लोग आप सभी दर्शकों के आभारी हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। और 537वें एपिसोड के सफर में हमारे साथ है प्रमोद शर्मा जी। तो मतलब आपने खुद ही डेवलप किया सारा कुछ? बिल्कुल। अच्छा, इस और आप किस कारण, क्या वजह है कि आपका रुझान हो गया? ये एक शौक ही था, जो कि मैं बताता यहाँ तक आ गया। ठीक है। मेरे मित्र और हमारे खुद के फादर जो अब तो नहीं रहे, वो भी इस बात पे अचरज करते थे कि तू बताता क्या है लोगों को? अच्छा, बताते थे। इतनी भीड़ आती है, कुछ तो बताता हुआ। तो मैं सबके सामने ये बात कहना चाहूंगा जो आपने कहा, तो मैंने उनको ये कहा भी मैं तुक्का ही लगाता हूँ, है ना? तो वो कहती तुक्का रोज नहीं चल सकता, तुक्का रोज नहीं चल सकता। मैं यहाँ आता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं भी मिलवा दे, मैं जी बस इतनी उपलब्धि ठीक है।
आपने कह दिया हम कामयाब हैं। तो ये कहने में भी 15 साल लगे होंगे। हाँ तो वो तो जज करते रहे ना फिर। हाँ जज करने के बाद उन्होंने देखा तब बात बनी उनकी। हाँ। तो सलीम अली चौबदार कह रहे हैं प्रमोद जी के आशीर्वाद से बहुत से लोग ठीक हुए हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। पूर्व पार्षद है सलीम अली चौबदार। बढ़िया भाई है। हाँ। हाँ तो ये एक रोबिन अग्रवाल ने कुछ वो मोजी भेजे हैं, मौज का मोजी भेजे हैं इन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ ये मुझे नहीं समझ आती मोजी वाली कहानी। अच्छा इस विषय के जानकार, इस विधा के जानकार कुछ और भी है क्या? देखो मैं शुरू से मानता आया हूँ वो मेरे जैसा मैं ही हूँ। दूसरा ठीक है। मेरी हर रोज परीक्षा होती है। जी। जो लोग आते हैं जो विद्वान कहते हैं अपने आप को, वो भी आके पूछते हैं तो नम्रता पूर्वक बताता हूँ मैं उनको। पर वो लास्ट सवाल यही होता है कि आप ये बताते कैसे हो, तो ये मैं भी नहीं बता पाया। बताना भी नहीं चाहिए। बताना भी नहीं चाहिए। ये तो मूल मंत्र है। क्या बताना चाहिए? नहीं बताने की जरूरत ही नहीं, वो बता भी नहीं सकते। और सबका सवाल यही रहता है कि 80 साल का बंदा आए, 90 साल का आए, क्या जी बताते कैसे हो? कि बताते तो हम भी हैं, हम तो खाली बैठे हैं, भीड़ आपके पास है। हमें तो वो तो लोगों की सोच की बात है। सलीम अली चौबदार कह रहे हैं मेरे भी कई मामलों का समाधान किया है भाई साहब ने। रोबिन अग्रवाल कह रहे हैं संडे को मिलते हैं सरकार आपसे। बिल्कुल वेलकम आओ। तो कोई लेके आना होता है जब मिलना होता है? खाली आप ही आ जाओ। खाली आप ही। पेन भी मैं दे दूंगा। पेन भी दे देंगे, कागज भी दे देंगे। रोबिन जी को जरूर मिलना चाहिए। अच्छा व्यक्ति की आवाज सुनकर भी आप बताते हैं? हाँ ये भी मैंने सुना है कि आवाज सुन के भी आप। आवाज से भी पता लग जाता है ना। और ज्यादातर इच्छा यही होती है कि आपसे मिलके ही बात करें, क्योंकि कुछ निजी बात भी होती है जो शेयर नहीं की जा सकती, उनके परिवार वालों से भी नहीं की जा सकती, लोगों से तो करेंगे। आवाज सुन के, जैसे ये आवाज सुन के या फोन पे या कहीं पे भी नहीं, एक बार मिल जाए उसके बाद अगर वो चाहे तो वो आवाज किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना तो वो बता दिया। जैसे मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो क्या बता सकते हैं मेरे बारे में? आप क्या जानना क्या चाह रहे हो? कुछ भी आपको लगे वो बता दीजिए। हाँ देखो आवाज के अकॉर्डिंग जिसकी आवाज बढ़िया है ना, आपकी बढ़िया नहीं है ना, जो आवाज पॉपुलर है, आवाज कई तरीके की है। एक तो पॉपुलर आवाज, ठीक है, एक घर में रोक वाली आवाज है ना, एक दूसरी। तो अपना घर और बाहर दोनों में ये आवाज काम करेगी और इस जुबान से कई बड़े बड़े काम होने हैं, वो आपको कुछ ही टाइम बाद पता लगेगा। बड़े काम मतलब किसी का भला ही होगा। भला भला हाँ बस भला होता है ना। नहीं भला ही होगा, पूरा आपसे कई को करवाना। राकेश जी यादव कह रहे प्रमोद जी लीजेंड हैं। थैंक यू। चलिए 537वें एपिसोड प्रमोद जी के साथ। अच्छा आवाज के माध्यम से बताते हैं कौन सी बात किस प्रकार। अच्छा ये आपका अपना नवाचार है क्या? ये बिल्कुल अपना ही है, ये मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, जब तक मैं हूँ तब तक रहेगा। तो बच्चे को वो ये है ही नहीं ना, सिखाने वाला है ही नहीं। अच्छा मेरे पास बहुत लोग आए, हमारे बेटे को बिठा लो, हमारे को बिठा लो, वो 4 दिन बैठते हैं, वो समझ नहीं आ, तो मैं क्या नहीं आ रहा तो क्या कर सकता हूँ? ये कुछ सीखने के लिए विशेष सीखने वाला है ही नहीं ना ये। सीखने मैं क्या सिखाऊंगा? राइटिंग देख के बताऊंगा, वो क्या पता उसको किस मौके पे क्या बताना पड़े, किस मौके पे क्या बताना पड़े। अक्सर तो ब्रदर भी आए तो वो पूछता हूँ मैं उनको भी आपके सामने बता दूं क्या? अच्छा। वो कहेंगे नहीं जी बताओ जी बताओ आप। तो वो जैसे मैं लिख के देता हूँ वो दूसरे भाई को देता है आपका। अच्छा सीक्रेसी बता देते हो। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं क्या आप ये अपनी विद्या किसी और को देना पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ जिसने लेना चाहिए, जब लेना चाहिए मेरे पास आ जाए। जो सवाल कर रहा है शायद लेना चाहता है। हाँ कोई मना नहीं करूंगा, पर शर्त ये है कि आप मेरे को छोड़ के मत चले जाओ। मतलब ये 4-5 दिन से ज्यादा कोई रुकता ही नहीं। हाँ मतलब कंटिन्यूटी रखिए। हाँ, सीखने के भाव से आए। सीखने के भाव से आए और स्टेबिलिटी रखें। हाँ, कोई ऐसा नहीं है अभी आप देख के आगे चले जाओ। देख के आगे। गोगो लाइव शो का 11वें वर्ष में आज प्रवेश हुआ है और ये जो फूल आप देख रहे हैं प्रमोद जी शर्मा हमारे लिए आए हैं, इनके लिए धन्यवाद। और 537वें एपिसोड का सफर है। सीताराम मित्तल कह रहे हैं गोविंद गोयल जी प्रमोद शर्मा जी को सादर नमस्कार। क्या साउथ फेस वाले मकान वाकई
उसमें रहने वालों के जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं। मेरा भी साउथ में है, कोई दुष्प्रभाव मेरे तो नहीं है। इसमें दो बातें हैं। अपना गंगानगर शहर की बात ही करें, वैसे तो कोई भी सिटी की कर लेना, हाँ, हमेशा साउथ की ओर ही बढ़ता है, साउथ की ओर बढ़ता है, साउथ की ओर ही बढ़ेगा हर शहर। अब गंगानगर है, ये लाइनें बनी हुई है, हाँ, वो साउथ और इधर बढ़ेगा, ईस्ट साउथ में बढ़ेगा, सिटी की तरफ बढ़ रहा है तो इधर ही बढ़ेगा, ईस्ट वेस्ट में। हाँ, साउथ में ये है एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई है, साइंटिफिक, क्योंकि धूप जो आएगी ना उसको कोई कोई झेल पाएगा। नॉर्थ में बिल्कुल धूप नहीं है, वहाँ डेले से लोग मिलेंगे, साउथ वाले एक्टिव मिलेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, कोई ऑयल का काम करना है, किसी ने कोई एडवोकेट है और है, जैसे आपका काम है, तो वो साउथ बेस्ट है, उसके लिए बेस्ट। संदीप शर्मा जी कह रहे हैं मिलने का समय और स्थान बता देते तो हम जैसे भी दर्शन कर लेते जी आपके। इस कमेंट में शायद आपको अभी आंसर मिल जाएगा, इनके बच्चे देख रहे हैं, वो बता देंगे आपको, इनका मकान नंबर लिख देंगे। विपिल गोयल हनुमानगढ़ से साथी हैं, वो बुस्टअप कर रहे हैं, थैंक यू। और साउथ के मकान की भी चर्चा हमने कर ली, क्योंकि मेरा भी साउथ में ही है। दिशा सारी बढ़िया है, दिशा सारी बढ़िया है, हाँ, ईश्वर का बनाया सब बढ़िया है। और जिस दिशा को कोई कह देवे भी ये सबसे बढ़िया है, तो मेरा जवाब होता है भी ये सबसे घटिया। अच्छा, और क्या क्या विद्याएं आपके भीतर है? विद्या यही है जी, अगर मैं नौजवानों से भी ये कहना चाहूँगा, अक्सर सुनने को मिलता है कि वो सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया, और मेरी कोई ऐड तो है नहीं, कौन से कैसे मेरे तक आपके माध्यम से अगर कोई सुने, अगर कोई ऐसा परेशान है, ऐसा जिंदगी में हर बंदे की लाइफ में आता है एक टाइम कि मैंने जीना ही नहीं, अगर वो मुझसे मिले तो ये मैं लिख के दे दूंगा, वो अगले दिन ही मरने का त्याग देगा। मरने का विचार तो क्षणिक होता है। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए साउथ डायरेक्शन होम कैसा है? बेस्ट बेस्ट। आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। बिल्कुल, मैं खुद भी साउथ में। हाँ, आप खुद भी साउथ में हैं। अच्छा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके अंदर ऐसा कुछ विद्या या विधा जो है डेवलप हो रही है? देखो, इसका ना कुछ ऐसा नहीं है, ना मैंने ये कुछ पैसे के लिए किया, ना कुछ सीखा मैंने किसी से, आज के दौर में ना कोई सिखाता है ना, तो मेरा कारवा तो यही बनता गया, दोस्ती में चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद वो माउथ पब्लिसिटी करने लगे, लोग आने शुरू हो गए, तो करते करते आप तक आ गया मैं। नहीं, आप तो पहले भी आए हुए हैं, हमारे लगातार जुड़े हुए हैं शो से, आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। अंकुश शर्मा कह रहे हैं पैसा कमाने का रोल सिर्फ किस्मत मेहनत है या भगवान चाहेगा तभी आएगा? पैसा आते हैं बट टिकते नहीं, क्या करें? इसके लिए मैं आपको बता दूं, है ना, ठिकाना क्या अंकुश जी हैं क्या? अंकुश शर्मा जी, हाँ हाँ, तो अंकुश जी आप यूँ करना, अब की बार जब भी पैसे लेके आओ ना घर, है ना, तो घर में जो भी बुजुर्ग है, हाँ। उस पैसे में से चाहे एक ही नोट आप उनको दे देना, और मेरे को 4 दिन बताना, बात बताना टिके या नहीं टिके। सारे दे दो तो क्या जी, दी बेस्ट है वो रख लें। हाँ, घर में मैं ही सबसे बड़ा हूँ उम्र में, तो मैं तो कहूँगा डॉक्टर साहब से भी शुरू करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हास्य आगे ना बीच बीच में, जैसे आपने कहा थोड़ा सा मनोरंजन होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। कहाँ के क्लाइंट आते हैं आपके पास? देखो, मेरे पास ना पंजाब बेल्ट ज्यादा है। पंजाब बेल्ट ज्यादा है। फाजिल का तो मैंने आधा ही अटेंड कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, फाजिल का और है यहाँ भी गंगानगर में मेरी होती रहती है विजिट, ज्यादा पंजाब में। हाँ, ज्यादा पंजाब में, और हो सकता है मेरे अगल बगल वालों को पता ना हो, पर लोग जो आते हैं तब उनको पता लगता है कि ये यहाँ पे कोई रहता है कुछ। आप जाते भी हैं? हाँ, विजिट भी होती है। विजिट भी होती है आपकी? हाँ। राकेश जी यादव कह रहे हैं प्रमोद जी का मानना है कि अनावश्यक खर्च बंद करें। अच्छा, वो कह रहे हैं भी एक बहाना है, किसी न किसी पैसे दे दो घर पे तो थोड़ा सा। हाँ। तो कितनी दूर तक आप जाते हैं, और मुझे कहीं भेजना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो, ले जाने की अगर जरूरत होगी, अगर विशेष परिस्थिति है तो ही मैं रिकमेंड करता हूँ, उसको भी चलेंगे। अदरवाइज मैं जाता हूँ, वरना वैसे ही काम वैसे ही हो जाएगा।
जाना क्यों? अगर कोई कॉन्फिडेंस देना है किसी को, कोई टेबल पे है या कोई बेड पे है, तो जाना जरूरी। अगर वो ले जाना समझता है तो जाएगा। अच्छा, इसके बावजूद वो चाहता है कि चले, हाँ तो फिर बात। हाँ बिल्कुल। क्लाइंट की संतुष्टि का परसेंटेज क्या रहता है? मेरे पास तो आज तक कोई लौट के आया नहीं कि मेरा ये काम नहीं हुआ या मेरा वो नहीं हुआ या मेरा वो नहीं हुआ। कोई ओरमा आज तक आया नहीं, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं खुद इस बात पे ओलमा तो आएगा क्यों, देने क्यों आएगा? ना डॉक्टर को ओलमा मिलता है ना वकील को मिलता है, वो तो बदल लेते हैं, मिलते हैं तो बदल लेते हैं बस। कुछ देखो, जीवन में ये काम करेंगे, मान लो आज 28 साल हो गए, तो कोई इतना जरूर हुआ है भी किसी का कोई ओलमा देने की बजाय वो खुद ही ना आया हो। वही कह रहा हूँ ना। हाँ, वो खुद ही नहीं आया, पर रास्ते में जब भी मिले तो मेरे को ये सुनने में जरूर आएगा भी उसने 2 आदमी और भेज दिए। तो वो ये होता है। क्या आप दावा कर सकते हैं कि जो आप बताएंगे वही होगा? देखो, दावा मैं बिल्कुल नहीं करता, और ना ही जीवन में आगे करूँगा। जब जो व्यक्ति पूछने आ रहा है वो खुद अपने घर वालों से ये पूछे भी मैं ठीक हूँ, आप इस बात का दावा कर दो, तो वो भी नहीं करेगा। वो कहेगी घर में रहेगा तो ठीक है, भारत को क्या करता है हमें क्या पता। सुमित जैन गो लाइव शो की टीम के मेंबर है, देख रहे हैं हमें। शुक्रिया सुमित जी जुड़ने के लिए। हम लोग 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं गूगो लाइव शो आज, और गूगो लाइव शो टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का अभिवादन, अभिनंदन और बहुत विनम्रता से आपके स्नेह के हम आभारी हैं। आज 537वां एपिसोड और हम लोग आगे विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप शर्मा कह रहे हैं आजा टाकी फाटक अंडर ब्रिज के लिए मुझे 6 साल हो गए प्रयास करते हुए, रुकावट के क्या कारण है प्लीज बताएं। संदीप जी पूछ रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, संदीप जी क्या रुकावट क्या आ रही है? वो रुकावट आ रही है, हो नहीं रहा इनका काम। अच्छा, आजा टाकी फाटक के लिए प्रयास करें लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा, पहले कोई रेमेडी की है क्या, ये भी बता दो। हाँ संदीप जी, पहले कोई रेमेडी की है क्या? गूगल लाइव शो टीम की एक महत्वपूर्ण कड़ी स्वाति जैन भी देख रही हैं। शुक्रिया स्वाति। पूरी टीम आज हमारे इस 11वें वर्ष की जो है खुशी मना रही है, सहभागी है हमारे साथ में। हाँ संदीप जी, प्रमोद जी कह रहे हैं कि सुन वो कोई पहले कुछ किया हो तो बता देना ताकि वो आपका समाधान हो सके। और आपका परिवार भी आपकी बातों को मानता है क्या? परिवार, रिश्तेदार? परिवार वाले देखो, जो सच है ना, मेरे परिवार वाले कोई भी पूछे तो मैं बताने को तैयार हूँ। मेरा एक ही निवेदन है और मैं इस चीज से बंधा हुआ हूँ, अगर कोई चल के पूछेगा ना तो ही बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा, चाहे मेरा परिवार का ही सदस्य। वो तो है। इससे पहले कि हम लोग विश्राम दे आज के एपिसोड को राकेश जी यादव कह रहे हैं प्रमोद जी को अपनी फेसबुक आईडी पर प्रोफाइल फोटो बदलने की जरूरत है, वो काले बालों वाली लगा रखी है फोटो। सुरेंद्र मिगलानी कह रहे हैं नमस्कार की। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा कह रहे हैं गो लाइव शो को का सफलता पूर्वक 1 दशक पूरा होने पर गोविंद गोयल जी व शो की समस्त टीम को हार्दिक बधाई। प्रमोद भाई साहब को सादर नमस्कार। प्रमोद जी से जल्दी भेंट करेंगे। डॉक्टर मोदीनाथ कह रहे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो इससे पहले कि आज हम लोग इस एपिसोड को विश्राम दें, प्रमोद शर्मा जी से कहेंगे कि 30-40 सेकंड के लिए वो कुछ समाज को, परिवार को, घर को, शहर को कोई मैसेज करना चाहिए तो ये हमारा एक नियम। सबसे निवेदन यही रहेगा, अगर आपको किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति भयंकर रूप से दुखी मिले तो उसे मेरे से मिलवाए जरूर, तो मैं कोशिश करूँगा उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करने की, है ना। और दूसरा, जाते जाते 11वें साल में पहुंचने पे शुभकामना। और 2 शब्द और कहना चाहूँगा जाते जाते सबके लिए, नज़र, दिल, दिमाग ये सब अपने ही घर में है, अपने ही घर हैं, किसी में भी रहना शुरू करो। नजर, दिल और दिमाग सब अपने ही है, कहीं भी रहना शुरू करो, है ना। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार, 11वें वर्ष में प्रवेश की शुभकामनाएं। प्रमोद जी और उनकी इस दिव्य विद्या को नमस्कार। अमर आहूजा कह रहे हैं सभी मुश्किलों का हल परम सत्ता के पास है, उसका एहसास बनाए रखें, जीवन अपने आप सरल हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी चीज दुविधा पैदा करती है। जी अमर आहूजा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे नए विषय और नए मेहमान के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे।
नए सफर के लिए आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। सुंदर मंगलानी जी ने बधाई दिया। थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच, आप आए आपका और बहुत बहुत आपने बहुत सारी बातें बताई, नई जानकारी। थैंक यू।